नमस्कार मित्रगणों, मैं शशांक बिरला मेरे YouTube चैनल सिद्धि कारक में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में अपन कुछ ज्योतिष के बारे में बेसिक्स जानकारी लेंगे ताकि आपको बेसिक्स की नॉलेज रहे, जिसमें भी आप अपनी जन्म कुंडली का किसी से विश्लेषण करा रहे हों या फिर कोई ज्योतिष के बारे में किसी की जानकारी ले रहे हो या फलित का ज्ञान ले रहे हो तो आपको बेसिक्स की नॉलेज रहे। उसके लिए इस वीडियो में मैं सब चीज़ें आपको बेसिक्स की समझाऊंगा ताकि आपको किसी भी फलित करते समय बेसिक्स का ध्यान रहे। इस बेसिक्स में सबसे पहले हम आज सौर मंडल में बात करेंगे, नक्षत्र की। सौर मंडल जो कि सोलर सिस्टम होता है, तो उसमें हम नक्षत्र की बात करेंगे। टोटल इस सौर मंडल में जो राशि चक्र में 27 खंड है, वही 27 नक्षत्र हैं, जैसे कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मग्गा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, अभिजीत, श्रवण, धनिष्ठ, मार्गशीरा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये जो मैंने आपको 28 नक्षत्र बताया, उसमें से अभिजीत नक्षत्र को अलग रखा जाता है। बाकी 27 नक्षत्र हम ज्ञात या जानते हैं इन बारे में। इन नक्षत्रों के 4 चरण हैं। 4 चरणों में ये और विभाजित होती है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। अगर 27 से हम जैसे 4 का गुना करेंगे तो 108 इसके कुल आपको सब डिविजन्स दिखेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी जन्म कुंडली में लिखा है कि भाई इस नक्षत्र में बालक का बालिका का जन्म हुआ है, तो उस नक्षत्र के उस चरण में उसके अक्षर आपको दिखेंगे, च, चा, चू, ड, डा, डी। ये अलग अलग नक्षत्रों के चरणों के अनुसार उसका नाम अक्षर का चयन होता है। अब यही राशि चक्र के अंदर 9 ग्रह होते हैं सोलर सिस्टम के अंदर, जो कि सूर्य के मिलाकर सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण। जो ये 108 सब डिवीजन को अपन 9 से भाग देते हैं, तो ये राशि चक्र में 12 राशियाँ आपको दिखती है। 12 भागों में एक राशि चक्र बढ़ जाता है। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 12 भाग हैं। ये फर्स्ट भाग कहलाता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। जो कि मैं ये 9 ग्रहों की ऊपर बात की है, 108 में जो मैंने विभाजित किया था। तो 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति या गुरु, शुक्र, शनि, राहु व केतु। आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने पहले से ये सारा पहले से प्री एक्सरसाइज कर रखा है, जिसको कि मैं अभी डिटेल में आपको जो समझा रहा हूँ। ये 12 भागों में जो बांटी गई है, 12 स्थान, 12 इनकी फिर राशियाँ हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियाँ, 12 भाग, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। इंग्लिश में जैसे आप देखेंगे तो एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस। ये 12 राशियाँ हैं। चंद्रमा जिस राशि में जन्म लेते समय होता है, वो आपकी स्थान राशि कहलाती है। और ये अलग अलग 12 राशियाँ इस 12 भागों में समाहित होती है। जब भी राशि उदय होती है तब लग्न कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, किसी बालक बालिका का 6 बजे सायं जन्म हुआ है,
और सूर्य कुंभ राशि में है, जैसे 14 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में रहता है। तो ये जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है ये समय है सुबह 5 से 7। अगर सूर्य अगर सुबह 5 से 7 जन्म हुआ है तो सूर्य इस राशि में आपको दिखेगा 7 से 9, 9 से 11, 11 से दोपहर 1 बजे तक, 1 से 3 बजे तक, 3 से 5 बजे तक, साय 5 से 7 बजे तक, 7 से 9 बजे तक, 9 से 11 बजे तक, रात्रि 9 से सुबह 1 बजे तक, 1 बजे से 3 बजे तक जो रात्रि या सुबह का समय कहें आप, और रात्रि 3 से 5 का समय। इस समय जिस समय जन्म होता है आप देखेंगे, ये मैंने जो 2 घंटे का गैप इसलिए लिया है क्योंकि अलग अलग स्थान पे सूर्योदय अलग अलग होता है। उसी सूर्योदय से 12 घंटे के अलग अलग आमने सामने का सूर्य की स्थिति रहती है। स्पष्ट लगन ज्ञात करने के लिए वहाँ का जन्मकालीन जगह पर जिस स्थान में जन्म हुआ है उसका अगर आपको परफेक्ट सूर्योदय या फिर अपने क्या सनराइज मालूम हो तो वहाँ से वो स्पष्ट लगन मिलता है। उसी से कुंडली फिर आगे की अलग अलग राशियों में बैठती है और फिर ग्रह की पोजीशन उसके अंदर लगती है। वैसे तो पहले ज़माने में पंचांग, दृढ़ पंचांग, ये पंचांग के अलग अलग शहरों में निकलते थे, उससे ज्योतिष लोग याद करते थे। और अभी के डेट में तो आज आप देखेंगे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, उस सॉफ्टवेयर्स में क्या नाम है, आप डालेंगे अपना समय डालेंगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा पूरा, क्योंकि पूरा कंप्यूटराइज्ड अभी बना चुका है। बट बेसिक्स में क्या क्या हैं वो मैं आपको आज थोड़ा समझा देता हूँ। ये 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु जो मैंने बता रखा है। अब इसका पाप ग्रह और शुभ ग्रह इसमें देख लेते हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये सब पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह। यदि चंद्रमा कमज़ोर है किसी जातक के जातिका के जन्म समय में तो वो भी पाप ग्रह की तरह ही अपना इफेक्ट देगा कुंडली के अंदर। और यदि चंद्र बलवान है तो वह चंद्र बलवान बुध, बृहस्पति और शुक्र इनके साथ शुभ ग्रह की तरह ट्रीट किया जाएगा या देखा जाएगा। बुध एक ऐसा ग्रह है जो अगर क्रूर ग्रह के साथ होता है तो क्रूर उसकी फलित देखी जाती है, और वो सौम्य या फिर शुभ ग्रहों के साथ है तो उसकी वैसी नेचर या वैसी प्रकृति अपना को ले लेता है। अब हम देखते हैं कि जो 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन सबके स्वामी कौन हैं आप देखेंगे। जैसे मैंने इनका नंबर लिख दिया है आगे 1 से लेकर 12 तक का। 1 और 8 यानी कि मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल है, वृष और तुला का स्वामी शुक्र है, मिथुन और कन्या का स्वामी बुध है, कर्क का स्वामी एक ही चंद्रमा है, सिंह का स्वामी एक ही सूर्य है, धनु और मीन का स्वामी गुरु या बृहस्पति है, मकर और कुंभ का स्वामी शनि है। ये मैं बेसिक्स आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस आप लग्न कुंडली को या आपकी कुंडली में देखते हैं तो ये जो नंबर लिखे होते हैं ये राशि हैं। इन राशियों के जो स्वामी हैं वो कहाँ बैठे हैं, कहाँ दृष्टिपात कर रहे हैं, किसके साथ योग कर रहे हैं, किसके साथ युति है, ये सब देखने से उसका फलित आगे जानना चाहिए। पाप ग्रह का फल वैसा होगा जैसे पाप ग्रह का नेचर रहता है, और शुभ ग्रह का फलित वैसा रहेगा जैसे शुभ ग्रह का नेचर रहता है। अब इसमें दृष्टिपात कैसा होता है, क्या होता है, ये मैं इस वीडियो में नहीं अगले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। 12 घरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस, पहला भाव या पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर।
पहला घर तनु कहलाता है, लग्न कहलाता है, इसका स्वामी लग्नेश कहलाता है। दूसरा धनभाव का घर है, कुटुंब का घर है, वाणी का घर है, धनेश कहलाता है इसका स्वामी। तीसरा घर पराक्रम का, सहज का, छोटे भाइयों का, पराक्रमेश कहलाता है, तृतीयेश कहलाता है। ये आप किसी से जब भी अपने फ्लैज करा रहे होंगे तो वो आपको ऐसे बताते होंगे तृतीयेश यहाँ बैठा है, लग्नेश वहाँ बैठा है, तो वो इनका जो स्वामी होता है वो इस तरीके से कहला जाता है। चौथा घर जैसे सुख का घर, माँ का घर, हृदय अपना, तो सुखेश कहलाता है। ये संतान का घर, ये रिपु, रोग वगैरह, शत्रु, ऋण, ये स्त्री, जाया, आपके पार्टनरशिप, पब्लिक, इसका घर 7वां। 8वां घर आयु का, मृत्यु का, कोई खोया हुआ खजाना मिलने का घर, ये सब अलग अलग इसमें मैं आपको डिटेल में मेरे अगले वीडियो में समझाऊंगा। 9वां घर